हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज के बारे में, जो थोड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन माने जाते हैं। यूजीसी नेट इनको बार बार पूछती है। इनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें इनको सॉल्व करना है। और ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद मुझे ये लगता है कि ये नंबर बड़ा तरीके से रहते हैं अगर ढंग से किया जाए ना इन क्वेश्चंस को। ठीक है फ्रेंड्स। और एक इन्फॉर्मेशन आपको ये कि आपको पता है कि जो फॉर्म फिलअप की डेट है यूजीसी ने वो एक्सटेंड कर दी है, और वो अब कर दी है 15 जून की। ठीक है ना, कब की कर दी है? 15 जून की कर दी है फ्रेंड्स। और एक इन्फॉर्मेशन फिर और दे देता हूं कि हमारा जो पेपर 1 है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जिसका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है उनका भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं कुछ लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज में। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ प्रेमिसेस दिए हुए हैं, यानी कि तर्क वाक्य दिए हुए हैं और उनका कंक्लूजन दिया हुआ है। जो ऊपर जो प्रेमिसेस दिए हुए हैं, ये 2 प्रेमिसेस दिए हुए हैं, इनके आधार पे हमें ये बताना है कि इनके बेस पे कि कौन से कंक्लूजन फिट बैठते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्रेमिसेस दिए हुए हैं कि अनटचेबिलिटी इज ए कर्स। अनटचेबिलिटी क्या है? एक अभिशाप है। अस्पृश्यता एक अभिशाप है। ऑल हॉट पैन्स आर अनटचेबल। जितने भी गर्म बर्तन हैं वो अनटचेबल है, अस्पर्श है। ये सारे के सारे ये प्रेमिसेस हैं। और नीचे ये 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो हमें ये जानना है कि कौन सा कंक्लूजन इन प्रेमिसेस के आधार पे हम कह सकते हैं। ठीक है। ये सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। हिंदी वाले भी स्टूडेंट्स है ना। तो तर्क वाक्य क्या है? अस्पृश्यता एक अभिशाप है। ठीक है। सभी गर्म बर्तन अस्पृश्य है। तो इनमें चारों में कौन से निष्कर्ष जाएंगे वो हमें बात करनी है। ठीक है। तो सिलोजिज्म की सहायता से इस क्वेश्चन को करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके, चित्त को शांत करके इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है। तो सबसे पहले अनटचेबिलिटी इज ए कर्स। तो सारी की सारी जितने भी अनटचेबिलिटी है वो सारी की सारी क्या है? कर्स है, यानी कि अभिशाप है। तो ऐसे बना सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जितनी भी अनटचेबिलिटी है, ठीक है, सारी की सारी जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, वो क्या है? एक अभिशाप है। तो इसके ऊपर बन जाएगा अभिशाप। ठीक है। कर्स इसके ऊपर बन गया फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं है। दूसरा कह रहा है ऑल हॉट पैन्स आर अनटचेबल। सारे के सारे जो गर्म बर्तन है वो क्या है? अनटचेबल है, अस्पर्श है। तो सारे के सारे बर्तन अनटचेबल है। तो अनटचेबल ये है ना। और ये सारे के सारे जो ऑल हॉट पैन्स है, सारे के सारे गर्म बर्तन क्या है? अनटचेबल है। तो गर्म बर्तन इसके अंदर आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? गर्म बर्तन इसके अंदर ही आएगा ना, क्योंकि देखो, अब दोबारा चित्त को शांत करके रिलैक्स होके सुनो। ये कह रहा है अनटचेबिलिटी इज ए कर्स। तो मैंने अनटचेबिलिटी बनाई सबसे पहले, यू अनटचेबिलिटी। और जितनी भी अनटचेबिलिटी है सारा का सारा एक कर्स है, एक अभिशाप है, यानी कि इसके ऊपर ले लिया हमने। ठीक है ना। बनाते हैं ना कि कुछ भेड़ बकरियां हैं, तो ये भेड़ है तो ये कुछ बकरियां हो जाती है, या फिर सारी की सारी भेड़ बकरियां हैं, ऐसे बनाते हैं ना। तो ऊपर बनेगा, यानी कि जो विद इन, जो अंदर होता है, वो बाहर वाले के पूरा कंट्रोल में होता है ना। बात समझ गए। तो पहला कह रहा है अनटचेबिलिटी इज ए कर्स। ये अनटचेबिलिटी है ना फ्रेंड्स। और ये पूरा का पूरा इसके ऊपर आएगा, ये एक कर्स है, एक अभिशाप है, यानी कि जितनी भी अस्पृश्यता है वो क्या है? अभिशाप है। सारा का सारा घेर लिया। उसके बाद में सारे के सारे जो गर्म बर्तन है, ऑल हॉट पैन्स है, वो अनटचेबल है, यानी कि गर्म बर्तन किसके अंडर आ जाएंगे? अनटचेबल के। ये अपना डायग्राम बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके डायग्राम को देख के क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बताओ। पहला कह रहा है ऑल हॉट पैन्स आर कर्स, कि जितने के जितने हॉट पैन्स है, जितने भी गर्म बर्तन है, वो कर्स है। तो ये हॉट पैन्स है अपना, ये हॉट पैन्स है ना, ये हॉट पैन्स है, ये गर्म बर्तन है। तो ये सारे के सारे जो गर्म बर्तन हैं वो कर्स है, अभिशाप है। क्या ये बात ठीक है क्या? देखो ये है, और इसके ऊपर बना हुआ है ना ये अभिशाप वाला, कर्स वाला। तो सही बात है, गलत है या सही है? बताओ, सही बात है कि नहीं? क्योंकि ये जो हॉट पैन्स है, ये सारे के सारे किसके अंडर आ रहे हैं? कर्स के अंडर आ रहे हैं। तो ये अभिशाप है। तो पहला ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा कह रहा है सम अनटचेबल थिंग्स आर हॉट पैन्स। कह रहा है कि सम अनटचेबल थिंग्स आर हॉट पैन्स। कुछ जो अस्पर्श चीजें हैं वो गर्म बर्तन है। ये सारी की सारी अस्पर्श चीजें हैं। अरे है कि नहीं बताओ? ये सारी की सारी अस्पर्श चीजें हैं, है ना। तो इनमें से ये जो अनटचेबल है सारी की सारी, ये गोला,
इसके अंदर ये क्या है, हॉट पैंस है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, ये गर्म बर्तन है ना, तो सम अनटचेबल थिंग्स, ये सम कुछ भाग है ना अनटचेबल का, ये हॉट पैन है कि नहीं है, अरे बताओ भी है कि नहीं है ना, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, अनटचेबल। इसका कुछ भाग, ये वाला भाग क्या है, हॉट पैंस है, गर्म बर्तन है, तो ये बात भी ठीक है। सम अनटचेबल थिंग्स, कुछ एस्पर्स चीजें, ठीक है, ये भाग एस्पर्स का, ये भाग क्या है, हॉट पैंस है, तो ठीक है, सही बात है ना। ऑल कर्स आर अनटचेबल, ये कह रहा है कि सारे के सारे जो अभिशाप है वो एस्पर्स है, ऐसा है क्या, आप बताओ। ये कह रहा है ऑल कर्स, कर्स तो ये है, अरे कर्स तो ये है ना जी, बाहर वाला है ना कर्स, ये बाहर वाला। अब ये कर्स तो बाहर वाला है, बाहर वाला के अंदर कुछ है, वो है। अगर ये कह रहा है कि ऑल कर्स आर अनटचेबल, ऑल कर्स कहाँ है भाई, कुछ कर्स है वो अनटचेबल है, इतना हिस्सा। ऑल कब कर्स अनटचेबल होता, जब हमारा डायग्राम ऐसा बनता, ये कर्स होता सी और ये अनटचेबल होता यू, तो ये ठीक हो जाता, ऑल कर्स आर अनटचेबल, घेरे हुए होता। ऐसी कंडीशन होती तो सही मानते ना इसको हम, अब सही नहीं मान सकते ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अनटचेबल ने कर्स को नहीं घेरा हुआ है, समझ रहे हो ना, कर्स ने अनटचेबल को घेरा हुआ है, तो हम ऑल नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि ऑल कर्स अनटचेबल है। ऑल कर्स अनटचेबल इस सिचुएशन में कह सकते थे, और ये सिचुएशन हमारे पास है नहीं। क्वेश्चन में जो ऊपर परमिसिज में तो हमें ये सिचुएशन दी हुई है ना फ्रेंड्स, बात समझ गए ना, तो ये नहीं जाएगा, थर्ड नहीं जाएगा, ठीक है ना। सम कर्स आर अनटचेबिलिटी, सम कर्स आर अनटचेबिलिटी, ये जो पूरा का पूरा कर्स है, ठीक है, इसमें से कुछ भाग अनटचेबल है, ये बात तो ठीक है। कर्स का कुछ भाग अनटचेबल है कि नहीं, क्योंकि यू है जो अनटचेबल है, वो कर्स के अंदर बना है, कुछ भाग के बना है, तो कह सकते हैं कि सम कर्स है, जो कुछ जो कर्स है, ये कर्स का ये भाग इतना, ये क्या है, अनटचेबल है, तो ये भी ठीक है। यानी कि 1, 2 और 4 ये तीनों ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या कर दी, गड़बड़ ऑप्शंस में कर दी, ठीक है ना, ऐसे दे दिया 1 और 2, देखो ये 3 वाला तो होना ही नहीं है, ठीक है ना, 3 वाला तो गलत है। अब 1 और 2 और 4 तीनों ठीक है, 1, 2 भी ठीक है और 2 और 4 भी ठीक है। अब यूजीसी ने 1, 2 को टिक कर दिया, हो सकता है ये उस टाइम बोनस दे दिया हो, क्योंकि ये नवंबर 2017 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये भी ठीक है, तो हमें आंसर इसका मानना है 1, 2 और 4, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1, 2, 4 कोई ऑप्शन में दिखे तो वो हमें ठीक करना है, अगर ऐसा ना दिखे तो ये बोनस भी मिलने की संभावना थी, यहाँ पे ये पुराने टाइम में बोनस दे दिया होगा यूजीसी ने, ठीक है ना, ये बात थी। और ये हिंदी में है, यही समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा हिंदी में बोल के आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एलआर का ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, ये कह रहा है इफ द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट हमारे पास ये है, नन बट द ब्रेव विंस द रेस इज फॉल्स, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और वो स्टेटमेंट ये है नन बट, कोई नहीं लेकिन बहादुर विंस द रेस, जो ब्रेव या बहादुर होते हैं वो ही रेस जीतते हैं, कोई नहीं सिर्फ बहादुर ही रेस जीतते हैं, ये बात फॉल्स है, ये बात झूठी है, तो आपको ट्रू बनानी है, यानी कि इसका सच क्या होगा। मैंने आपके पास आया और मैंने कहा कोई नहीं लेकिन बहादुर आदमी ही रेस जीतता है, ये मैंने आपको बोला, ठीक है, और मैंने कहा ये झूठी बात है, तो इसका सच क्या होगा आप बताओ, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ बातें आपको अगर देखो ये समझ के करना है तो अलग बात है, समझ के भी कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमें याद रखनी होती है। जैसे आपने 4 शब्द अगर सुने हो, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, सब अल्ट्रेशन और कॉन्ट्राडिक्टरी, ऐसे शब्द सुने हैं ना आपने, क्या क्या बोला मैंने, कॉन्ट्रेरी, सब अल्ट्रेशन और कॉन्ट्राडिक्टरी, जिसमें हम पढ़ते हैं ऑल, नो, सम और सम नोट, ऐसा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ो, इस स्टेटमेंट को आप पढ़ो, इस वाक्य को आप पढ़ो, तो ये कह रहा है कि सारे के सारे बहादुर ही रेस जीतते हैं और कोई नहीं जीता, नन, कोई नहीं और जीता, सिर्फ बहादुर लोग ही क्या जीतते हैं, रेस जीतते हैं। तो इसका मतलब यहाँ ऑल आ गया, यानी कि सारे के सारे ब्रेव भी क्या जीतते हैं, रेस जीतते हैं। और ऑल का उल्टा फ्रेंड्स क्या होता है, सम नोट होता है। आपने कहा जी उल्टा क्यों बनाया, अरे उल्टा इसलिए बनाया, ये फॉल्स है,
ठीक है ना, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और इस स्टेटमेंट का हमें ट्रू बनाना है, तो इसका जस्ट उल्टा ही तो बनाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, तभी तो ट्रू बनेगा। ठीक है ना, यस का उल्टा क्या है, मैं कहूं यस कह रहा हूं ना मैं, ये झूठी बात है, तो सच क्या होगा, तो आप कहोगे नो सच होगा, यानी कि जस्ट उल्टा। तो ऑल आ गया। ऑल का जब हम अपोजिट बात करते हैं, ऑल का अपोजिट हमें लिखना होता है सम नोट। क्या लिखना होता है फ्रेंड्स, सम नोट। जिस सेंटेंस में आपको सम नोट दिख जाए उसी को हम टिक कर देंगे। बात समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है ना। इसको हिंदी में भी दिखा देता हूं, इतने आंसर सोचना आप। ये हिंदी में क्या है, और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है, ये गलत है। तो निम्नलिखित में से किस कथन को सही माना जा सकता है, ठीक है ना। बात ये समझ गए, तो कौन से कथन को, जिसमें कुछ नहीं, दोनों चीज दिख जाएगी, क्योंकि सभी का उल्टा हमें क्या दिखना है, कुछ नहीं। और जिस सेंटेंस में आपको कुछ नहीं दिख जाए वो ही क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, और हमारे लिए वो आंसर सही होगा। बात समझ गए फ्रेंड्स। तो ऊपर चलें, सम नोट देख लें कौन से में है। चलो भाई सम नोट देखते हैं कौन से में है। देखो इसमें ऑल है, कहीं नोट नहीं है, कहीं सम नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये सम है, ये नोट है, अरे वाह मिल गया, यही होगा। सम पर्सन हु विन द रेस आर नॉट ब्रेव, यही हो गया, सम नोट आ गया ना। और इसमें देखो सम है, सिर्फ नोट नहीं है, तो ये नहीं आएगा। नो पर्सन हु विन्स द रेस, ये नो वन का मतलब ऑल होता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो सम नोट हमें एक में ही मिला है और वो आंसर है बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। आपको कुछ समझ आया ना फ्रेंड्स। कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताना व्हाट्सएप करके, सब अच्छा हो जाएगा। चित्त को शांत रखें, रिलैक्स रहे, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, है ना। जीवन में सब अच्छा होगा। देखो कुछ नहीं है इसमें, है ना, देखो मैं हिंदी की बात कर रहा था, कुछ नहीं, यही तो है, तो ये आंसर चला गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे 2-3 बातें आपको और बता देता हूँ फ्रेंड्स, वो आप नोट डाउन कर लो, काम आएगी जब एग्जाम होगा, बड़ा अच्छे से आपको लगेगा कि हाँ ये काम की बात थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी है। किसी भी सेंटेंस में आपको ऑलमोस्ट लिखा हो, किसी भी स्टेटमेंट में ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, 99%, 99.99%, कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब होता है सम। अपोजिट नहीं कह रहा जी, मतलब होता है सम। इसका मतलब क्या होता है, सम। कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में आपको ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, 99%, 99.99%, ऐसा कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ दिख जाए तो उसको हम क्या मानेंगे, सम मानेंगे, ठीक है। और किसी भी स्टेटमेंट में आपको हार्डली लिखा हुआ दिख जाए, क्या लिखा हुआ दिख जाए, हार्डली लिखा हुआ दिख जाए, उसको सम नोट मानेंगे। क्या मानेंगे, सम नोट। ये 2 बातें गांठ मार लेना, बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जहां भी आपको ऑलमोस्ट, एटलीस्ट दिखेगा, 99%, 99.99% दिख गया, तो उसका मतलब होता है सम, ठीक है। और जहां पे आपको ये दिख गया हार्डली, तो इसका मतलब होता है सम नोट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और 4 स्टेटमेंट में आपको ये बताना है कि कौन सा ठीक है। एक कंडीशन दे रखी है कि वो इस तरह से रिलेट होना चाहिए, दे कैन बोथ बी ट्रू बट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। ये कह रहा है कि नीचे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, नीचे 4 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट ऐसे चूज करने हैं आपको, वो एक साथ दोनों सच हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं, लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते। आपको बात समझ में आ गई ना। 4 नीचे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन चारों स्टेटमेंट्स में से 2 का रिलेशन हमें ऐसा देखना है, चाहे वो ए या बी का हो, चाहे बी और सी का हो, चाहे सी और डी का हो, चाहे ए और डी का हो, चाहे बी और सी का, किसी का भी रिलेशन इन चारों में से 2 का ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक साथ सच हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ झूठ नहीं हो सकते। इस कंडीशन को, ये स्टेटमेंट यूजीसी कई बार सीधा लिख देता है कि कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इस कंडीशन को कहते हैं सब कॉन्ट्रेरी। क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रेरी। चित्त को शांत करके सुनना, सब कॉन्ट्रेरी।
देखो कॉन्ट्रेरी में तो जस्ट उल्टा होता है कि वो झूठे हो सकते हैं, वो क्या नहीं हो सकते, सच्चे नहीं हो सकते। लेकिन सब कॉन्ट्रेरी में क्या कहते हैं, वो सच्चे हो सकते हैं दोनों, बट एक साथ दोनों झूठे नहीं हो सकते। तो याद कैसे रखोगे भी, सब कॉन्ट्रेरी की कंट्री में सारे झूठे नहीं होते, ऐसे थोड़ा ट्रिक बना के याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये कह रहा है कि बोथ कैन बी ट्रू बट दे कैन नॉट बी फॉल्स। ऐसा स्टेटमेंट बताओ जो दोनों एक साथ सच हो सकते हैं लेकिन झूठ नहीं हो सकते। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो दोनों सच हो जाए और दोनों झूठ ना हो तो कौन सी कंडीशन आनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा, समझ आएगा। एक सेंटेंस में सम हो और एक सेंटेंस में अगर सम नॉट हो तो ये एक साथ दोनों सच हो सकती है लेकिन एक साथ दोनों झूठ नहीं हो सकती। कैसे, इसको ऐसे समझना, मैं आपकी क्लास में आया और मैंने आपकी क्लास में आके कहा आप में कुछ लोग बहुत समझदार हैं। मैंने क्या कहा, आप में कुछ लोग बहुत समझदार हैं, सम का यूज किया। क्या इस बात में एक पीछे ये बात छिपी हुई नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग समझदार नहीं हैं? ये बात छिपी हुई है कि नहीं। मैंने ये कहा कि कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। सम और सम नोट एक साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग बहुत ईमानदार होते हैं, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में ये घूम रहा है कि कुछ लोग ईमानदार नहीं होते हैं। बात समझ रहे हो, यानी कि सम और सम नोट एक साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा, और दोनों एक साथ सच हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि सारे के सारे लोग ईमानदार होते हैं और फिर मैं ये कहूं कि कुछ लोग ईमानदार नहीं होते, तो आप कहोगे जी ये दोनों बात एक साथ सच कैसे हो सकती है। अभी तो आप कह रहे थे सारे ईमानदार होते हैं और अभी ये कह रहे हो कि कुछ ईमानदार नहीं होते हैं, तो एक बात तो बोल दो। ऐसा बोलोगे कि नहीं, ऑल और सम नोट एक साथ अपोजिट हो गए वो तो, लेकिन एक साथ सच तो नहीं हो सकते, वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। तो लेकिन हमें यहाँ चाहिए कि दोनों एक साथ सच हो जाए, तो दोनों एक साथ। लेकिन मैं आपको आगे बोला कि कुछ लोग ईमानदार होते हैं, तो आप कहोगे जी इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ना कि कुछ लोग ईमानदार नहीं होते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, यानी कि सम और सम नोट जब एक साथ आते हैं तो वो दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, सच हो सकते हैं, लेकिन एक साथ झूठ नहीं हो सकते। आपको बात समझ में आई ना फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखो कौन से में सम है और कौन से में सम नोट है। देखो इसमें कोई हमें सम नोट और नोट नहीं दिख रहा, ऑलमोस्ट दिख गया, और ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, 99% और ये इसको क्या मानेंगे, सम। तो हमें सम तो मिल गया, अब हमें सम नोट और देखना है। ये लो, ये दिख गया हार्डली, और हार्डली का मतलब क्या होता है, सम नोट, अभी बताया था ना आपको। तो दिख गया सम नोट। तो बी और सी ऐसे हैं जो दोनों एक साथ सच हो सकते हैं लेकिन झूठ नहीं हो सकते, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसका आंसर चला जाएगा बी और सी, और बी और सी हमें ऑप्शन में चूज करना पड़ेगा, और ये लो चूज हो गया बी और सी, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गई बात, ये थी बात, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन हिंदी में है, ठीक है ना, ये हिंदी में भी है, यही बात ये है, ठीक है ना। दोनों ये कह रहे हैं कि दोनों असत्य नहीं है, दोनों सत्य हो सकते हैं, बस, ठीक है, ये बात थी। सेम हिंदी में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको मैंने हिंदी में समझा ही दिया पूरा का पूरा फ्रेंड्स। फिर भी आपको अगर हिंदी में क्वेश्चन पढ़ना हो तो पोज करके इस हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको पोज करके आप हिंदी में पढ़ लेना, हिंदी में पूरा का पूरा समझ लिया आपने, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है फ्रेंड्स, बहुत कंफ्यूजिंग है कि क्या इसका आंसर दें। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ ए डिडक्टिव, एक निगुणात्मक जो आर्ग्यूमेंट है वो कब इनवैलिड होगा, किस कंडीशन में इनवैलिड होगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर ये जान लें कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड कब होता है, ठीक है, ये पता होगा तो इनवैलिड का अपने आप पता लग जाएगा। तो याद रखना, दो आपने सुना है ना, डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है। हम पढ़ाते हैं डीजीपी, आईजीपी, ये सब पढ़ाते हैं, डीजीपी, आईपीजी, ये तो सब थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं। जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो वैलिड कब होगा, जब वो प्रेमिसेस को फॉलो करे। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट उसको कहते हैं वो प्रेमिसेस को फॉलो करे। इसका मतलब अगर प्रेमिसेस सच्चे हैं तो, अगर कंक्लूजन सच्चे हैं तो वो मतलब वैलिड है। अगर आपके प्रेमिसेस झूठे हैं और कंक्लूजन भी झूठे हैं तो वो डिडक्टिव वैलिड है। मैं ये कहना चाह रहा हूं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट उसको बोलते हैं फ्रेंड्स जो
परमिसिस को फॉलो करे, यानी कि जिसका कंक्लूजन किसको फॉलो करे, परमिसिस को फॉलो करे, यानी कि जो आधार वाक्य है वो तर्क को फॉलो करे। आधार वाक्य किसको फॉलो करे, तर्क को फॉलो करे। जैसे मैं आपको हिंदी में एक क्वेश्चन थोड़ा और सिंपलीफाई करके आप समझ लो फ्रेंड्स कि क्या है ये है, जिसके ये कह रहा है निगमनात्मक तर्क अप्रमाणिक कौन सा है, जिसके आधार वाक्य किसको फॉलो करे, जो निष्कर्ष है वो सारे के सारे किसको फॉलो करे, आधार वाक्य को फॉलो करे, यानी कि जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है वो किसको फॉलो करे, परमिसिस को फॉलो करे, तो वो तो होता है वैलिड। क्या होता है, वैलिड। और हमें पूछा है इनवैलिड कौन सा है, तो इनवैलिड जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऐसा कंक्लूजन आएगा जो परमिसिस को फॉलो नहीं कर रहा। ऐसी बात होगी ना। तो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये कह इनवैलिड पूछा है, यानी कि जो परमिसिस को फॉलो नहीं कर रहा वो स्टेटमेंट कौन सा है, आप ये बता दीजिए। ये कह रहा है इट्स परमिसिस एंड कंक्लूजन आर ऑल ट्रू। तो ये तो बात ठीक है, मतलब ये तो वैलिड है, लेकिन क्वेश्चन में हमें इनवैलिड देखना है, क्योंकि इसमें कह रहा है परमिसिस भी सच्चे हैं और कंक्लूजन भी सच्चे हैं। तो सीधी बात है, परमिसिस को फॉलो कर रहा है, यानी कि निष्कर्ष आधार वाक्य को फॉलो कर रहा है, तो ये तो वैलिड कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, वैलिड कंडीशन है। और हमें कौन सी जाननी है, इनवैलिड। इट्स परमिसिस एंड कंक्लूजन और ऑल फॉल्स। परमिसिस भी झूठे हैं और कंक्लूजन भी झूठे हैं, तो इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है परमिसिस को, तो ये तो वैलिड है। और हमें क्या जानना है, इनवैलिड जानना है। आगे क्या, इट्स परमिसिस आर ऑल फॉल्स बट इट्स कंक्लूजन इज ट्रू। देखो परमिसिस क्या है, फॉल्स है, और कंक्लूजन क्या है, ट्रू। तो ये कंडीशन तो इनवैलिड आ गई कि नहीं आ गई भाई बताओ, क्योंकि परमिसिस को फॉलो नहीं कर रहा। चौथा ऑप्शन, इट्स परमिसिस आर ट्रू ऑल ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स। ये भी इनवैलिड आ गई, क्योंकि परमिसिस तो सारे के सारे क्या है, ट्रू है, और कंक्लूजन सारे के सारे क्या है, फॉल्स है, तो उल्टा हो गया, तो भी ये भी इनवैलिड आ गई। अब आपको ये हो गया, यूजीसी ने ऐसा लिख दिया, अब ऑप्शन तो एक देना था, दो तो थे नहीं कहीं, तो एक क्या दोगे ऑप्शन, अब उस पे बात करनी थी। मैंने कहा था ना कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को उठा रहे हैं, तो याद रखना हमें इस बारे में जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी जाना था। क्या जाना था, डी जाना था। कारण क्या है, अगर इसकी आप डेफिनेशन पढ़ोगे, ठीक है ना, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की जो ऑथेंटिक बुक्स है उसमें अगर आप डेफिनेशंस पढ़ोगे तो डेफिनेशन में एक ही बात लिखी होती है कि if there is permissive is true there cannot be conclusion false इन एनी कंडीशन। ये लिखा हुआ आता है कि अगर परमिसिस सच्चे हों तो किसी भी कंडीशन में कंक्लूजन झूठा नहीं हो सकता। ये डेफिनेशन आती है, लीगल डेफिनेशन जो ऑथेंटिक बुक्स में लिखी हुई है, यानी कि जब परमिसिस ट्रू है तो किसी भी कंडीशन में कंक्लूजन फॉल्स नहीं हो सकता। ये बात लिखी हुई आती है, लेकिन ये कह रहा है कि परमिसिस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, तो इसको हम क्या मानेंगे, बेस्ट आंसर मानेंगे और इनवैलिड मानेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये जाएगा। ये बहुत रिपीट होता है फ्रेंड्स क्वेश्चन, ध्यान रखना है सी और डी में। ये है ना, ऑप्शन मत रट जाना, डी था, क्या पता इसको उल्टा लिख दे वो, समझ रहे हो ना। सोच समझ के देखना है कि मैं क्या कह रहा हूं। जब परमिसिस ट्रू होता है तो कंक्लूजन किसी भी कंडीशन में फॉल्स नहीं होगा वो, तो इसलिए ये इनवैलिड है। समझ में आ गई बात, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे से समझ रहे हो आप, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है परमिसिस दिए हुए हैं और ये हमसे पूछा है कि कौन सा कंक्लूजन बैठेगा। अब छोटे छोटे डायग्राम बना के काम चला लेंगे, बढ़िया से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी, चित्त को शांत रखना है, सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ऑल बैट्स आर मैमल्स, नो बर्ड्स आर बैट्स, यानी कि मैं इसको हिंदी में भी आपको दिखा दूं। क्या है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है फ्रेंड्स कि सभी चमगादड़ है वो स्तनपायी होते हैं और कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, हिंदी वाले इसको पॉज करके यही देख सकते हैं, मैं ऊपर जाके आपको इंग्लिश की तरफ समझा देता हूं, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या है, ऑल बैट्स आर मैमल्स, तो मैं बनाऊं डायग्राम, चलो ये मैंने बैट्स बनाए, ये इतने बैट्स थे आपके पास, ठीक है, इतने चमगादड़ थे, ये इतने सारे के सारे चमगादड़ क्या है, ऑल बैट्स आर मैमल्स। तो इसके ऊपर बना दूं, ये लो मैमल्स हो गए, स्तनपायी हो गए, ठीक है। नो बर्ड्स आर बैट्स, यानी कि बैट्स और बर्ड्स का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये लो बर्ड्स, नो बर्ड्स आर बैट्स, ये लो बैट्स, इनका कोई रिलेशन आपस में नहीं है, ये बन गया। इसके आधार पे कंक्लूजन पूछ रहा है क्या होगा, तो ठीक है, पहला नो बर्ड्स आर मैमल्स, ये कह रहा है कोई भी पक्षी स्तनपायी नहीं है। बर्ड्स और मैमल्स में तो कोई रिलेशन अपने को दे ही नहीं रखा फ्रेंड्स,
ऊपर कुछ दिया हुआ है क्या? हमें बैट्स और मैमल्स में तो दे रखा है, बर्ड्स और बैट्स में तो दे रखा है, लेकिन हमें बर्ड्स और मैमल्स में तो कोई हमें रिलेशन ही नहीं दे रखा, तो हम कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे? तो काट देते हैं, काट दिया। ये हम इस कंक्लूजन तक हम तो नहीं पूछ सकते क्योंकि ऊपर कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, कुछ बर्ड्स हैं वो मैमल्स नहीं हैं। फिर वही बात, बर्ड्स और मैमल्स का तो हमें कोई फिर रिलेशन दिया ही नहीं है, पहले वाली बात होगी, इसमें सम नोट लगा दिया, बात तो यही है। ठीक है, इसमें भी छोड़ो, पहले फोर्थ देख लेते हैं। ऑल मैमल्स आर बैट्स, सारे के सारे जो मैमल्स हैं वो बैट्स हैं। आप एक बताओ, सारे मैमल बैट्स है या सारे बैट्स मैमल है? बताओ रे। ऑल मैमल्स आर बैट्स हैं या ऑल बैट्स आर मैमल है? ऑल बैट्स आर मैमल है, सारे के सारे जो चमगादड़ है वो स्तनपाई है, ना कि सारे के सारे स्तनपाई चमगादड़ है, ऐसा नहीं है ना। तो ये भी नहीं है, बच कौन सा गया? वो आंसर एक देना ही था। ठीक है ना, तो आंसर एक क्या आ गया? थर्ड आ गया, यानी कि नो बैट्स आर बर्ड्स। देखो, बैट्स और बर्ड्स में कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि अगर इसको थोड़ा डीप में जाए तो ये कहते हैं, जस्ट देखो, नो बर्ड्स आर बैट्स, इसका जस्ट उल्टा है ये, नो बैट्स आर बर्ड्स। ये ऊपर दे रखा है नो बर्ड्स आर बैट्स और ये दे रखा है नो बैट्स आर बर्ड्स। हालांकि ये पॉसिबिलिटीज में आता है, क्योंकि ये अगर हम डीपली जाते हैं तो इस तरह का उल्टा नहीं लिख सकते, लेकिन अगर क्वेश्चन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए हमें आंसर तो देना है, और बेस्ट आंसर जाएगा थर्ड। तो चलो कोडिंग में चलते हैं, क्या है? ओनली 3 है क्या? देख लेते हैं, ओनली 3 ही दे पाएंगे हम तो। ये रहा सी, ओनली 3। ठीक है ना, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछना, ठीक है ना, व्हाट्सअप करके। और प्लीज आप चित्त को शांत रखें, रिलैक्स रहें, सब अच्छा है और सब अच्छा होगा। बस आप ध्यान रखें अपने आप का, सब बढ़िया हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और फ्रेंड्स, आपको फिर इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि पेपर 1 के रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ के अच्छा कर सकते हैं मिलके, तो बेस्ट है कि आप जुड़े हमसे। और सेकंड पेपर जिसका एनवायरमेंटल साइंस है, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।